जय भोले बाबा। मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावन उत्सव है। आज के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था और यह दिन इसीलिए बहुत पवित्र माना जाता है कि दो आत्माओं का आज मिलन होता है और वे संसार को आगे की सृष्टि रचना में मदद करते हैं। परंपरा है यह। इसी परंपरा से तमाम मनुष्यों के, हम सनातन धर्म के लोगों का विवाह संस्कार होता है। मेरे जीवन में एक घटना ऐसी घटी जो शिवरात्रि से संबंधित है। सन 2017 में जब पत्नी का कैंसर से प्रथम बार ऑपरेशन हो रहा था, तो संयोग से वह ऑपरेशन की तिथि भी शिवरात्रि की तारीख थी। लोग शिव मंदिरों में पूजा कर रहे थे और मैं और मेरा पुत्र विनय और मेरे दो आत्मीय स्वजन जो कलकत्ते से आए हुए थे, भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम लोग ऑपरेशन की सफलता की कामना भगवान से कर रहे थे। और मैं बैठे बैठे अपने आराध्य देव से कह रहा था, प्रभु, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि ये जेनेटिक कैंसर इनको हुआ है, परंपरागत, वंशगत है। तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, इन्हें कम से कम 5 साल का और जीवन जरूर दे दो। और संयोग से ऐसा हुआ कि इनकी मृत्यु जब अब आज से करीब 6 महीने पहले हुई, तो कैलकुलेट करने पर मुझे लग रहा है कि करीब 6.5 साल के आसपास इनका वह जीवन प्राप्त हुआ। और जब पिछले 2 साल पहले इनकी जन्मपत्री मैंने विचरवाई, तो उसमें ऐसे ग्रह थे कि उस समय मृत्यु के योग थे। तो मुझे मेरे पुरोहित जी ने कहा कि अगर महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप हो तो मृत्यु को एक बार रोका जा सकता है। भगवान शिव को अगर हम लोग प्रसन्न करें उनकी आराधना करके, तो वो मैंने करवाया। इनके साथ बैठकर हवन पूजन कराया था खड़गपुर में, और मुझे लगता है कि वह एक एक्स ग्रेशिया मिला हमें और ये दीर्घ जीवन चला। कहने का मतलब है कि मैंने बीच में सोचा कि ये 5 साल जो मैंने मांगे थे, शायद मैंने गलती कर दी। 10-20 साल मांगना था, तो शायद 10-20 साल और लॉन्गर होता जीवन। ये अपने मन की बात है। ईश्वर की लिखी हुई जीवन की जो परिधि है, जीवन का जो तारतम्य है, वह अपने आप चलता रहता है। और इसमें मनुष्य का करना धरना जो भी है कर्तव्य जानकर है, पर ये अपने हाथ की बात नहीं होती है, किसी के साथ भी नहीं होती है। एक और संयोग की बात आपको बता रहा हूँ कि जीवटता बहुत थी। कभी भी वे यह नहीं चाहती थी कि उनकी सेवा मैं पति के रूप में करूं। वो कहती थी कि इससे मुझे पाप लगेगा, और मैं उनको समझाता था कि पाप पुण्य की बात खत्म हो जाती है जीवन में तब जब हम सेवा भाव से उतरते हैं। पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो चुका था जब वो बीमार हुई और कैंसर पीड़ित हुई। तो मैंने कहा, आज से हमारा रिश्ता दूसरा होगा, एक सेवक और एक मरीज के बीच। सेवक, ऐसा सेवक जो मातृभाव रखता हो, और तुम उस समय मेरी कन्या हो गई हो। तो एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को जिस तरह पालती है, वैसे मैं तुम्हारा देख रेख करूँगा। इसमें पाप कहाँ से आ जाता है? तुम अब पत्नी नहीं रही, तुम एक मरीज हो और मैं तुम्हारी माँ का रूप ले रहा हूँ। और यह भाव मेरे अंदर हमेशा रहा। जब भी वो हतोत्साहित होती थी कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे तुम्हारी सेवा लेनी पड़ जाए, शारीरिक भौतिक सेवा, तो मैं उन्हें इस तरह समझाता था। और ये देखिए, वे खुद भी एक शिव भक्त थी और रोज़ की पूजा अर्चना के बाद ही वे अन्न ग्रहण करती थी। तो उनकी ये जो महत्वाकांक्षा थी कि पति की सेवा अंतिम क्षण तक वे ना लें, भौतिक सेवाएं जो शारीरिक सेवाएं, तो उनकी इच्छा पूरी हुई। अंतिम जिस दिन उनका जीवन त्याग हुआ उनसे, उस दिन भी वे प्रसन्न थी, उत्साहित थी
जीने की पूरी महत्वाकांक्षाएं उनके अंदर थी और उस दिन भी अपना दैनिक कार्य उन्होंने खुद किया। केवल एक सुरक्षा की दृष्टि से वो कहती थी कि बाथरूम तक तो मेरे साथ चलना, पास पास, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम गिर पड़े। इसका मैंने पालन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में एक सारे रिश्ते उस समय खत्म हो जाते हैं जब आप सेवक बन जाएं। और सेवक बनना एक, मैं तो समझता हूँ, आध्यात्मिक कार्य है। बहुत से पूजा पाठ कर मंदिरों में बहुत सा प्रसाद चढ़ाना, बहुत सी आरती उतारना और तमाम स्तुति ज्ञान योग के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने से बेहतर है हम किसी की सेवा करें, ऐसे व्यक्ति की। और ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने परिवार का ही हो, किसी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ भी ऐसे मरीज आपको मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि अंतिम समय तक मैंने उनका पूरा साथ दिया। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को कि वो अपने जीवन संगिनी को इस जीवन के बाद भी पूर्ण रूप से समर्पण और उतना ही सेवा भाव रखकर सेवा करें, क्योंकि आत्मा ना तो कोई रिश्ते देखता है, ना आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। वह परमात्मा का मूल तत्व होता है और वह अंततः परमात्मा में विलीन हो जाता है। मेरे इस दृष्टिकोण से पता नहीं कितने लोग सहमत हों, पर मैं तो अपने जीवन को इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नज़रिया इसको लेता हूँ। आज की बात यहीं तक। नमस्कार।